परम पूज्य श्री साहिब जी, बुद्धमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम पूज्य संतों के बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी देर मैं भी आप लोगों के बीच कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन उसके पूर्व एक छोटा सा भजन है। जतन बताए जयो कैसे दिन कटे हैं, जतन बताए जयो कैसे दिन कटे हैं, गुरु जी कैसे दिन कटे हैं। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया बिचवा मड़ैया, हमें का छवाए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, गुरु जी कैसे दिन कटी है। अचरा फारी के कागदा बनायो, अचरा फारी के कागदा बनायो, अपनी सुरतिया अपनी सुरतिया हियारे लिखाए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, गुरु जी कैसे दिन कटी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ी के बहिया पकड़ी के, रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, गुरु जी कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु कबीर इस भजन में कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे जीवन के दिन कैसे कटेंगे, ऐसा कुछ जतन बताते जाओ कि दिन अच्छे से कटे। दिन तो सबके कटते हैं, चोर हत्यारों लुटेरों जुआड़ियों सबके दिन कटते हैं, लेकिन रो रो करके भयभीत होकर चिंतित होकर दुखी होकर दिन बिताना, ये कोई दिन कटना अच्छा नहीं है। दिन तो सबके निकलते हैं, लेकिन ऐसे बीते कि जिसमें शांति प्रेम प्रसन्नता आनंद और पूर्ण निश्चिंतता निर्भयता हो, वह दिन हमारे अच्छे हैं। जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए, जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जिंदगी का असली मकसद तो सत्संग से मिलता है। कोई कहे कि नहीं मैं धन पा जाऊंगा तो जिंदगी का असली मकसद मिल जाएगा, धोखा में है। धन वन से नहीं मिलेगा। धन से आप चीजें ला सकते हैं, कपड़े ला सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं, मोबाइल ला सकते हैं, मकान ले सकते हैं, जीवन गुजर की अनेक सुविधाएं ला सकते हैं, लेकिन जीवन धन से आप सुख नहीं ला सकते।
शांति नहीं ला सकते, प्रसन्नता प्रेम नहीं ला सकते, शांति सौहार्दता नहीं ला सकते हैं। और धन बहुत थोड़ा सा हमारे जीवन में सुख शांति का स्थान रखता है, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सही अर्थों में जीवन जीने के। कोई कहे कि नहीं, मैं बड़े पद पर चला जाऊंगा तो जिंदगी का असली मकसद मिल जाएगा। नहीं, पद क्या करेगा? पद भी आदमी को बहुत दुख देता है, अहंकार लाता है, इच्छाएं कामनाएं बढ़ जाती हैं, स्वार्थ बुद्धि बढ़ जाती है, और उस पद को प्राप्त करने के लिए, पद को बनाए रखने के लिए बहुत वो गधा लत्ती करना पड़ता है उसको। आज देख लो राजनेताओं को, और पद को पाने के लिए 10-20 लाख की संपत्ति फूंक दें और नष्ट हो जाए तो उनके लिए कोई हर्जा नहीं। 10-20, 50, 100, 200 की हत्याएं हो जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनको झूठ छल फरेब करना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं, पद मिले। और ऐसी चारों तरफ से विसंगतियां अपना करके और दुष्कर्म करके वो पद पा करके वो क्या कभी सुखी रह सकते हैं? ऐसा पद भी क्या तमाशा है, वो व्यक्ति को कभी सुखी बना ही नहीं सकता है। इसलिए पद का भी कोई महत्व नहीं है। अगर पद को पहचानना है, पद को पाना है तो आत्म पद प्राप्त करो। इतना बड़ा पद मिला है और क्या पद चाहिए? ये मानव जीवन का एक पद। सोचो, गाय घोड़े गधे का पद मिला होता तो, पशु पक्षियों का पद मिला होता तो, आज जो मानव जीवन का पद मिला है बहुत अनमोल है। अब इसको पाने के बाद इसको उपयोग करना आना चाहिए। पा तो गए, लेकिन अब इसी में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, झूठ छल अपना रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं, इंद्रियों को चंचल और उत्तेजित कर रहे हैं, स्वार्थ बुद्धि, लोभ मोह क्रोध की वृत्ति को बढ़ा करके उसी में रात दिन झुंझला रहे हैं, जल रहे हैं, तो मानव जीवन क्या करेगा? कोई व्यक्ति गाड़ी तो पा जाए, लेकिन अब चलाना नहीं सीखे है, अब बस गाड़ी को स्टार्ट करके अब चल दिया तो क्या होगा? गाड़ी पा जाना केवल पर्याप्त तो थोड़े है। एक व्यक्ति था और गाड़ी पा गया और बहुत खुश स्टार्ट किया और सोचा कि अब मैं चलूंगा, और कुछ जानता भी नहीं था कहाँ ब्रेक है कहाँ हार्न है और कुछ नहीं, अब गाड़ी बढ़ा दिया, अब गाड़ी भागी जा रही है। अब कैसे रोकें उसे? तो लोगों से पूछते हैं सिर उठा के, जब कोई मिले तो भैया भैया थोड़ा, जैसे भैया भैया करे तब तो गाड़ी आगे चली आए। तो लोग कहें कि क्या कहना चाहते हैं, फिर कोई मिले तो कहें भैया भैया थोड़ा बताओ, फिर आगे गाड़ी चली जाए। वो क्या बतावें और क्या ये सुने, वो बतावें तो। अब जा करके अंततः एक पेड़ में मारी गाड़ी, अब गाड़ी चूर हो गई और वो भी वहीं पर चिथड़ गए। तो गाड़ी पाने से क्या हो जाएगा अगर हमें चलाना न आवे तो? ऐसे ये मानव जीवन रूपी गाड़ी मिली है, इतनी बढ़िया, इतनी कीमती, इतनी अनमोल और इतना कल्याणदायी, और इसको चलाना न आवे तो फिर इतना बड़ा पद पाने से भी क्या होगा? इसलिए पद से भी जीवन का मकसद नहीं मिल सकता। और कोई कहे बड़ा परिवार मिल जाए, सुंदर पति या पत्नी मिल जाए और सुंदर बाल बच्चे मिल जाएं, इतना बड़ा जमीन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाए, ये सब बाहर थोड़ा सा जीवन जीने की सुविधाओं को हासिल करना है बस। किसी के पास ये नहीं है। अगर जिंदगी जीना जानता है तो वो सुखी रहेगा। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं। तो सदगुरु अभिलाष साहिब जी कहते हैं कि जिंदगी को जीना लोग नहीं जानते हैं।
और धन को ही बड़ा महत्व देते हैं, तूल दे देते हैं, साहब धन के बिना कुछ नहीं। बात सच है कि भौतिक चीजें आपका मकसद केवल भौतिक चीज प्राप्त करना है। अब भौतिक चीजें तो ठीक है, धन के बिना तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी में केवल भौतिक ही थोड़े है, भौतिक के अलावा अभौतिक भी है। भौतिक क्या शरीर है, हाथ पैर आंख नाक कान जीभ कान और अनेक अंगों के सहित जो बाहर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, शरीर का आकार, ये भौतिक है। लेकिन इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए कोई एक अभौतिक चीज भी है। वो क्या है? और उसको जाने बिना, उसको पहचाने बिना यह भौतिक शरीर केवल एक खोखा मात्र है, खोखा। वो आत्मा जब निकल जाता है तब यह शरीर, फिर देखो तब पता चलता है कि ये क्या है। और उसी के रहने से यह शरीर बड़ा स्वर्णिम चमकदार, हंसता खिलखिलाता, मस्त चमकता दमकता और सुंदर, और हर योग्यता इसमें निखरती है। किसके रहने से? जिसके रहने से सारी योग्यता निखरती है, उसी को हम भूले रहते हैं। और जब निकल जाता है तो शरीर तो वही है अभी भी, अब तब कोई भी उसमें कला का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और फिर भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये शरीर की नहीं, उस शरीरी की, शरीर में रहने वाले आत्मा की विशेषता थी, जो अब तक इसमें से अनेक रश्मियां, ज्ञान विचार और समझदारी की रश्मियां निकल रही थी। शरीर की नहीं, बल्कि शरीर के अंदर रहने वाले कोई एक अलग तत्व की कलाकारी थी और उसकी किरणें थी। लेकिन जब तक जीवन है तब तक, और जीवन समाप्त होने के बाद भी दूसरे लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो आज हंस रहा, चल रहा, बोल रहा, खा रहा, दौड़ रहा, किस कारण से है, और अब पड़ा है जमीन पर चित्त उतान, और उठाने पर उठता नहीं, बुलाने पर बोलता नहीं, कहने पर सुनता नहीं। तो ऐसा क्यों है, अब ऐसा किस कारण से हो रहा है, तब भी नहीं समझ पाते और अब भी नहीं समझ पाते। तो ये हमारे मन की मोह मूर्छा है और भ्रम है, और भौतिकता की चकाचौंध में हम एकदम से, हमारी आंखें चकरा गई हैं। जैसे कि जब अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति जब तेज प्रकाश पाता है तब भी उसको कुछ नहीं दिखता है ना। सबको अनुभव है कि रात्रि में आप सो रहे थे और खट से बत्ती जब जलाए तो कैसे लगता है, एकदम आंखें बंद कर लेने का मन होता है। ऐसे ही है, सब अधिकतम लोग अंधकार में जी रहे हैं, और कहीं से थोड़ा सा प्रकाश मिलता भी है तो लोग आंख बंद कर लेते हैं। अब आंख बंद कर लेंगे तो वो भी प्रकाश का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जहां से ज्ञान का प्रकाश मिले, थोड़ा सा ग्रहण करना चाहिए, वही प्रकाश हमारे लिए मूल्यवान चीज है। और लोग ग्रहण नहीं करते, बस कहीं से अगर संभावना भी होती है, कुछ पता भी चलता है तो उस पर ध्यान नहीं देते और उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि इतनी अंदर हमारे प्रेशर बना हुआ है भौतिकता का, भोगों का, चीज़ों का, मान प्रतिष्ठा का, पद का, इतना प्रेशर है कि उसके आगे ज्ञान विचार का जो थोड़ा सा सूक्ष्म, बड़ा कोमल और बड़ा ही हल्का सा वो महत्व है ज्ञान विचार वाली जो बातों का, लेकिन वही बहुत मूल्यवान है। जो रोग लगते हैं, अभी तक कोरोना चल रहा था ना, कोरोना में क्या था, अरे हल्का सा बहुत सूक्ष्म वायरस, और वही पूरे शरीर को क्षतिग्रस्त कर देता था, अंदर अंदर उसको खोखला बना देता था, और आदमी थोड़े दिनों में मर जाता था। और भी अनेक रोग ऐसे हैं। कोई भी चीज जो जितना अधिक सूक्ष्म होती है उतना ही शक्तिशाली होती है। परमाणु बम, आप किसी को पत्थर से मार दो और उतना ही बड़ा परमाणु बम हो जाए तो कितना विस्फोट होगा। अरे पत्थर से, ईंटा से मार दो, क्या होगा, कहीं लग जाएगा तो थोड़ा सा घाव हो जाएगा, थोड़ी सी हड्डी वहाँ टूट सकती है, चोट लग सकता है,
और उतना बड़ा परमाणु बम कहीं छोड़ दो, किसी के ऊपर डाल दो, अरे एक व्यक्ति नहीं, वो शहर का शहर भस्म हो जाएगा। तो बहुत, जो जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली होता। आत्मा कितना सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि वो देखने सुनने पकड़ने की चीजें नहीं है, वही देखता सुनता और पकड़ता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता, ग्राह्यता कभी ग्राह्य नहीं होता, और जो श्राव्य है वो श्रोता नहीं होता। जो सुनाता है उसको सुना नहीं जा सकता। आत्मा ही बोलता है, आत्मा ही देखता है, उसको कैसे देखेंगे? इसलिए उस आत्म तत्व को पहचानना, समझना, जानना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं कह रहा था कि जिंदगी का मकसद हमें समझना चाहिए, और वो बातें जहाँ से मिलती है हम ध्यान नहीं देते। हल्की हल्की बातों में, मोटी मोटी बातों में, उड़ी उड़ी बातों में ज़्यादा मन लगता है। वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई है, वहाँ चलेंगे तो वहाँ से धन मिल जाएगा, पूजा चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। और वहाँ मंदिर में जो एक देवी बैठी है वो बहुत रिद्धि सिद्धि देती है। और जो दुर्गा मैया, काली मैया नवरात्र में अब देखो आने वाली हैं एक अभी, और उधर दशहरे की तरफ की जो नवरात्र होती है उसमें भी अब खूब देखो हल्ला गुल्ला। अब तो इधर भी होने लगा ना, चैत में जो रामनवमी के समय में आसपास कुछ लगता है, शायद इसमें भी कुछ होता है ना। हाँ, तो खूब हल्ला गुल्ला होता है, और यही सब में मन को लोग फुसला लेते हैं, और कुछ है वो नहीं इसमें। इसलिए ज्ञान की सच्चाई को समझे। ये बाहर के खिलौने कब तक खेलते रहेंगे? खिलौने से ऊपर उठ, खिलौने बच्चे खेलते हैं, और वही खिलौने अगर लेकर के बूढ़े घुनघुना बजाते दिन भर खेलें और धूल गर्दा बटोर करके उसी की दाल भात बनाए के खाएं और जीभ चटकारें, तो लोग कहेंगे कि कैसे भूला है ये, कैसे नादान है। लेकिन यही तो हो रहा है। बच्चे जब खिलौनों के लिए मचलते हैं, टाफी के लिए मचलते हैं, तो सयाने लोग कहते हैं अरे बच्चा है, नादान है, और हंसते हैं उसको देख कर कि कैसा भूला बच्चा है। और हम लोग जब जमीन, रुपया, पद और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए उसी के लिए लड़ाई करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, यहाँ तक मेरा है, इतना मेरा है, तब ज्ञानी हमें देखकर हंसते हैं, कैसा नादान है। और आजकल में अभी सब छोड़ के चल देगा। दो भाई थे तो ज़मीन को लेकर के आपस में बंटवारा को बहुत तनातनी हो गई, लड़ाई हो रहा था, यहाँ तक मेरा, यहाँ तक मेरा, और रस्सी फेंक फेंक करके नाप रहे थे। तो इतने में ज़मीन हंसी, कहती है कि मूर्खों, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। और एक दिन होता है कि नापने वाले नापते रह जाते हैं और ज़मीन वही रहती है, और नापने वाले एक दिन ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। जिस ज़मीन को हमने आज अपना माना है, करोड़ों लोग उसको अपना मान चुके हैं अब तक, और वो करोड़ों लोगों के नाम पर उसका रजिस्ट्री हो चुका है। हम उसका इतिहास नहीं खोज सकते हैं, कितने लोगों ने अपने नाम करवा लिया, हमारे नाम कितने दिन रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके पर नहीं सोचना चाहिए। धन, रुपया, पैसा, चीज़, ज़मीन, मकान, बस 4 दिन के लिए मेहमान है, गुजर बसर कर लो। और ये ठीक है कि ये तो है कि ज़रूरी है, वर्तमान में जीना है निर्विवाद और बिना किसी झगड़े फसाद के, तो कराना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराना है, अपना मानना पड़ेगा, उसी में मकान बनावें। लेकिन अब उसी का रात दिन अहंकार लेकर उसी की गर्मी चढ़ाए रखना, ये ठीक नहीं है। ज्ञान विचार की बातों को सुन करके उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने समय शक्ति को लगाना चाहिए। और समय देखो बदलता जा रहा है, शरीर बदलता जा रहा है, बचपना से किशोर, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा, ये सब फटाफट बदलते चली आ रही हैं अवस्थाएं, और जर्जरता आकर एक दिन मौत आ जाएगी। और सब एकदम हमारे लिए ये घर, परिवार, गांव, बस्ती, मोहल्ला और लखनऊ प्रदेश, ये सब हमारे लिए एकदम डिलीट हो जाएगा कि नहीं। हम मान लो इन्हीं मोहल्लों में आकर के फिर से जन्म ले लें, क्या पता रहेगा हमारा कि ये फलाना, ये हमारे हैं, वो हमारे हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा धन है, ये इतनी संपत्ति, इतनी ज़मीन है, कुछ पता रहेगा?
अब कोई जरूरी है कि यहीं जन्म है? गुजरात चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, चाइना चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, जिसको गाली दे रहे हैं अरे ये चाइना वाले ऐसे हैं, पाकिस्तान वाले हैं, वहीं जाके जन्म ले लेंगे, तब फिर भारत वालों को गाली देंगे। तो कोई किसी का है वो नहीं। इसलिए भाई काम करो बस। वर्तमान में व्यवहार बाहर का निभाते हुए भजन का काम होना चाहिए। ये मानव जीवन का मकसद है। ये जीवन आत्मपद इसमें मिलेगा। मानव जीवन के पद को पहचान करके हमें ऐसा काम करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि एक सज्जन थे, वो मूर्ति बनाते थे। तो मूर्ति बनाते और बेचते थे। तो एक बार 3 मूर्तियाँ बना करके ले गए और बाजार में रखे, और लोग आए और पूछे कि भाई मूर्ति की कितनी कीमत है? तो बताए कि ये एक मूर्ति 500 रुपये की है, और एक दूसरी मूर्ति 5000 रुपये की है, और एक तीसरी मूर्ति थी उसको 10,000 रुपये। कहाँ रे, तीनों देखने में एक समान है और आप इतना अंतर तीनों में, 500 रुपया और 5000 रुपया और 10,000 रुपये, इतना कैसे? तो कहे देखो अंतर है, देखने में भले एक समान लगती है। तो एक मूर्ति के कान में एक लकड़ी डाले तो वो लकड़ी दूसरे कान से निकल गई। तो कहा इसलिए इसकी 500 रुपया कीमत है। और दूसरी मूर्ति के एक कान में लकड़ी डाले तो मुख की तरफ से निकल आई, कहा इसलिए ये 5000 रुपये की है। और तीसरी मूर्ति के एक कान में लकड़ी डाले तो चली गई, पेट में निकली ही नहीं, तो कहा इसलिए ये 10,000 रुपये की है। कहा इसका मतलब क्या होता है? कहें देखो, अब ये छोड़ो ये मूर्ति की बात, हम सब ही मूर्ति हैं। प्रकृति ने अपने आप ऑलरेडी एक समान सबको मूर्ति के रूप में बना करके हमें दिया है, और इन्हीं में कोई 500 रुपया का है और कोई 5000 रुपया का है और कोई 10,000 रुपया का। एक थोड़ा सा टारगेट दिया गया, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे भी कम भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति है, ज्ञान की बात सुनता है, इधर से डालता है, इधर निकल गया, तो इसलिए बहुत थोड़ी कीमत है। और एक व्यक्ति के एक कान से गई आवाज़, ज्ञान विचार सत्संग की बातें, और वो मुख की तरफ से निकल गई, मतलब मुख से कह दिया, लोगों को सुना दिया, इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई थोड़ा। चलो थोड़ा तो ग्रहण किया मुख से कहने भर को, तो उसकी कीमत 5000 रुपये हो गई। और एक व्यक्ति है, वो कान से सुना लेकिन चली गई हृदय में, और अंदर ही अंदर उसका साफ काया पलट कर रही है, वो निकली नहीं बाहर, और उसका जीवन बदल गया, वो काग से हंस हो गया। तो हम कुछ ऐसा बने, अपने कीमत को इस ढंग से बढ़ावें, और नहीं तो क्या है, शरीर तो सबका वही है। ऋषि भी वही कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्लम स्वादक्तन अश्नन्यो अभिचाक्षित। उपनिषद चिंतक ऋषि ने कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 सुंदर पंख वाले पक्षी हैं। सुंदर पंख वाले मतलब सुंदर लक्षणों वाले। दो का मतलब यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं, और सबका बहुत सुंदर लक्षण है, लेकिन दोनों मित्र हैं, दोनों एक समान हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। सयुजा सखाया समानम वृक्षम, और दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। शरीर एक ही समान शरीर में दोनों हैं। तयोरन्यः पिप्पलम, उसमें से एक उस पेड़ के फल को खाता है। पिप्पलम पीपल के, या कहे कोई उस पेड़ के फल को खाता है, और एक दूसरा जो है अश्नन, अनशन कर देता है। एक पेड़ के फल को खाता है, इसलिए वह दुखी रहता है, उदास रहता है, खिन्न रहता है, चिंतित रहता है। और एक अश्नन, उपवास कर दिया, नहीं खाता है, इसलिए वो सुखी है, प्रसन्न है। यहाँ फल खाने का मतलब है भोगों को भोगना, राग करके, आसक्ति बनाकर, मोह करके
संसार के भोगों को जो भोगता है वो चिंतित रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है। ये छूट न जाए, घर छूट न जाए, धन छूट न जाए, बच्चा मर न जाए, पत्नी छूट न जाए, पति छूट न जाए, पद न छूट जाए। यही तो है। जो भोगों को ज़्यादा राग पूर्वक ग्रहण करेगा, चिपका रहेगा, आसक्ति बनाएगा, उसके जीवन में दुख तो रहेगा ना, पीड़ा तो रहेगी ही, अशांत रहेगा ही। और जिसने छोड़ दिया है, स्नान उपवास कर दिया, नहीं चाहिए भोग, और बिना चाहे जो मिल जाता है गुजारा कर लेता है, प्रसन्न है, उसको कुछ छूटने का भय नहीं है। कहावत है ना कि नंगा नहाए तो निचोवे का। अब नंगा आदमी स्नान करे तो क्या निचोड़ेगा। इसी प्रकार जिसने कुछ अपना माना ही नहीं तो उसका छूटेगा क्या। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शाहंशाह। शाहंशाह बनने की इच्छा है कि नहीं। बहुत सरल तरीका है। जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शाहंशाह, और जिनको सब कुछ चाहिए वही महादरिद्र रहेगा। चाहेंगे तो दरिद्रता मिलेगी, मतलब चिंता मिलेगी। जितना चाहें, यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। पथिक जी महाराज का एक भजन है। तो अगर सुखी होना है तो चाहनाओं को, इच्छाओं, कामनाओं को छोड़ें। अब आप कहेंगे कि साहब चाहनाओं को छोड़ दें, कामनाओं को छोड़ देंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, व्यापार कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा। ऐसा नहीं, चाहना से नहीं चलता है, कर्तव्य से चलता है। कर्तव्य करो जहाँ रहे। साधु महात्मा भी, सदगुरु अभिलाष साहब जी, सदगुरु प्रेम साहब, सदगुरु विशाल साहब, क्या ये कर्तव्य नहीं करते थे। कितना मेहनत करते थे अपने अपने क्षेत्र में, ग्रंथ पढ़ते थे, सत्संग सुनाते थे, यात्राएं करते थे, आश्रम की व्यवस्था देखते थे, आए गए लोगों का स्वागत पूरा होता था, भंडारा होता था, उसकी व्यवस्था की जाती थी। और साधुओं को प्रशिक्षित करना, ध्यान चिंतन करना, ये कर्तव्य नहीं है। और कितना इसमें जिम्मेदारी है। और जो इसकी जिम्मेदारी नहीं समझता है तो वो बेचारा नहीं कर पाएगा। कितना उसको आप कहोगे पैसा देंगे अब आप ध्यान करो, नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति को 10,000 50,000 रुपया दे दो और कह दो कि वो खेत में काम करवाना, फैक्ट्री में, वो दुकान में काम करवाना है, इतना लेन देन ओवर टर्न करना, इनसे मिलना जुलना और उनको संभालना, इतने मजदूरों को संभालना, वो दिन भर लगा रहेगा, करेगा। लेकिन किसी को कह दो बैठ करके ध्यान करो, अपने मन को देखो, इंद्रियों को समझो, संयत रखो, चंचलहीन बन करके रहो, बड़ा कठिन लगेगा। क्योंकि उसका लाभ निश्चय नहीं, अभ्यास नहीं है, चेष्टा ही नहीं है। तो भाई ये काम बहुत ज़रूरी है। और इसको किए बिना चाहे आप करोड़पति हो जाएं, उद्योगपति हो जाएं, दुनिया भर को जान लें, लेकिन ये सब जानना मिट्टी एक दिन हो जाएगा। आपने अगर अपने को नहीं पहचाना, मन इंद्रियों को शांत स्वश न किया और आत्मस्थिति का काम ना किया, तो इसलिए यह काम भी बहुत बड़ा काम है। और इसका मूल्य समझें, इस काम में आगे बढ़ें और इसकी लगन चेष्टा होगी तब ये काम पूरा होगा। इसलिए हम सब लोग इसके लिए भी ध्यान दें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।